हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बागवानी पर, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी उत्तर प्रदेश की कृषि पर। आज की क्लास में हम लोग बागवानी पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में फलों के उत्पादन पर बात करेंगे। ठीक है, ये क्लास लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं लेखपाल की परीक्षा में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की बागवानी। उत्तर प्रदेश की बागवानी। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता दिया करिए, तो हम उस चीज़ को अगली क्लास में आपको समझा सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट जरूर किया करिए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की बागवानी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि बागवानी में फलों के उत्पादन पर बात करेंगे। बागवानी में उत्तर प्रदेश में जो फलों का उत्पादन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है और किन किन फलों का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, उन पर बात करेंगे हम लोग। तो पॉइंट बनाएंगे, फलों का उत्पादन। फलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किन किन फलों का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन जिलों में होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है, इन पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो फलों के उत्पादन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंवला का उत्पादन। आंवला उत्पादन। आंवला का उत्पादन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आंवला का मुख्यतः उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आंवला का उत्पादन जो है वो प्रतापगढ़ में होता है। कहाँ पर? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नींबू की। नींबू। और यहीं पर बात कर लेते हैं संतरा की। संतरा। बताइए, नींबू और संतरा का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। इन दोनों का उत्पादन मुख्य रूप से सहारनपुर में होता है। कहाँ पर? सहारनपुर। अगर और क्षेत्र, और किस क्षेत्र में होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करते हैं लीची की, कि लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में। लीची का उत्पादन बताइए भाई। लीची। लीची का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो लीची का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। सहारनपुर। और कहाँ पर होता है? मेरठ में। इन दो जिलों में लीची का मुख्य रूप से उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केला उत्पादन की। केला यानी कि बनाना। केला उत्पादन बताइए, अगर आपको पता है केला का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है तो कमेंट करिए, बताइए। बताइए भाई, केला का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? बताइए। तो इसका उत्पादन मुख्य रूप से वाराणसी। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। गोरखपुर। और कहाँ पर होता है? कौशाम्बी।
इन जिलों में केला का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ पर? मुख्य रूप से वाराणसी और प्रयागराज और गोरखपुर में केला का उत्पादन होता है मुख्य रूप से, अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो। अब देखते हैं हम लोग अमरूद उत्पादन की। अमरूद उत्पादन कि उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन कहाँ पर होता है? अमरूद उत्पादन बताइए भाई। अमरूद के लिए उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बहुत फेमस है, कौन सा है? कमेंट करके बताइए। अमरूद उत्पादन बताओ भाई, बताइए। अमरूद का मुख्य रूप से उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। कहाँ पर? प्रयागराज। इसका पहले क्या नाम था? इलाहाबाद। ठीक है। और कहाँ पर होता है? कौशाम्बी, बदायूं, कौशाम्बी, कौशाम्बी। और कहाँ पर होता है? बदायूं में होता है। और कहाँ होता है? अयोध्या, बरेली, अयोध्या, बरेली। जो मुख्य जिला है, स्थान है, वही हम आपको लिखाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। पूछेगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा मुख्य रूप से। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रयागराज की, अमरूद उत्पादन में अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर अमरूद की एक विशेष प्रजाति का उत्पादन किया जाता है। उस प्रजाति का क्या नाम है? सुरखा। प्रयागराज में अमरूद की सुरखा प्रजाति का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। ये क्या है? अमरूद की प्रजाति, अमरूद की प्रजाति। आपसे प्रश्न पूछ लेगा, क्या पूछेगा? कि उत्तर प्रदेश में अमरूद की सुरखा प्रजाति का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो आप कहाँ बताएंगे? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आम के उत्पादन पर। आम उत्पादन, आम के उत्पादन पर बताइए। आम के लिए भी उत्तर प्रदेश का एक जिला बहुत फेमस है। बताइए आम का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए भाई। मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? लखनऊ, लखनऊ। यहाँ पर आम का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। कहाँ पर? लखनऊ में। और कहाँ पर होता है? बताइए भाई। सीतापुर, उन्नाव। और कहाँ पर होता है? सीतापुर, सीतापुर, उन्नाव। और कहाँ पर होता है? सहारनपुर, सहारनपुर। ये मुख्य जिलों के नाम हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन तो बहुत से जिलों में होता है, लेकिन जो मुख्य हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम आम की बात करें तो लखनऊ में एक विशेष प्रजाति का आम है। कौन सा? लखनऊ में एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है जहाँ पर मुख्य रूप से आम का उत्पादन किया जाता है या फिर आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वो क्या है? मलिहाबाद, मलिहाबाद। ये जगह कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। यहाँ पर मुख्य रूप से आम का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जिस आम की प्रजाति का उत्पादन किया जाता है उस प्रजाति का नाम बताइए। कौन सी प्रजाति? दशहरी आम की, दशहरी आम की प्रजाति का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसे मलिहाबादी आम भी कहते हैं। ठीक है। तो आम का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में एक जगह है कहाँ? मलिहाबाद। वहाँ पर दशहरी आम का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर में भी, सहारनपुर,
सहारनपुर में भी आम की किस प्रजाति का उत्पादन किया जाता है? तो दशहरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरठ में। मेरठ में आम की किस प्रजाति का उत्पादन किया जाता है? तो रटौल प्रजाति का। रटौल प्रजाति। ठीक है। अब अगर बात करें एक और प्रजाति है मुख्य रूप से आम की, वो कौन सी है? लंगड़ा। तो लंगड़ा आम की प्रजाति का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो वाराणसी में। वाराणसी में मुख्य रूप से किस प्रजाति का उत्पादन किया जाता है? बताइए भाई। तो लंगड़ा आम की प्रजाति का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अभी और भी कुछ फलों के उत्पादन पर बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृषि के उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख शोध संस्थान हैं जहाँ से प्रश्न आना ही आना है लेखपाल की परीक्षा में। आपको हम 10 से 12 या 8-10 बता देंगे, वहीं से फंस जाएगा आपका। ठीक है। बहुत सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। इसे हटाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट छूट रहा है, उसको भी आप लिख लीजिए, वो आम से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आम का अंतिम चरण क्या कहलाता है, या फिर आम की फसल का अंतिम चरण क्या कहलाता है? आम की फसल का अंतिम चरण, यहाँ पर आप लिख लें, इसे नोट कर ले। आम की फसल का अंतिम चरण। देखिए आम की फसल का जो अंतिम चरण होगा उस समय आम पक कर के नीचे गिर जाएगा, यानी कि टपक जाएगा नीचे। तो आम की फसल का अंतिम चरण कौन सा है? टपका। और इसे क्या कहते हैं? सीकल। और इसी को क्या कहते हैं? सीकर। आम की फसल का अंतिम चरण क्या है? टपका कहते हैं इसे। और इसे क्या कहते हैं? सीकल, या फिर क्या कहते हैं? सीकर। इसे आप ध्यान रखें। ठीक है। अब इसे हटाते हैं, फिर आगे बात करते हैं और फलों के उत्पादन पर। देखिए आम की फसल में एक पॉइंट और आप नोट करिए कि आम का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है? बताइए भाई। आम का निर्यात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम का निर्यात कहाँ से होता है? तो इसका निर्यात जो है वो लखनऊ से होता है। कहाँ से? लखनऊ। और जिस नाम से निर्यात किया जाता है उस ब्रांड का नाम क्या है? आम के निर्यातक ब्रांड का नाम क्या है? यहाँ पर आप लिखिए। यहाँ पर जिस नाम से उत्तर प्रदेश में आम का निर्यात किया जाता है उस ब्रांड का नाम क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए। आम के ब्रांड का नाम, आम का ब्रांड नाम बताइए भाई। ब्रांड नाम क्या है? बताइए। आम का ब्रांड नाम क्या है? किस नाम से आम का निर्यात किया जाता है, या फिर उत्तर प्रदेश में आम के ब्रांड का क्या नाम है? बताइए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। देखिए लखनऊ में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और लखनऊ से इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है? निर्यात होता है। तो लखनऊ से, और लखनऊ को हम और किस नाम से जानते हैं?
तो नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं, इसलिए आम का ब्रांड नाम भी क्या है? नवाब ब्रांड। नवाब ब्रांड। आम के ब्रांड का क्या नाम है? नवाब ब्रांड। ये क्या है? ब्रांड है। आम के ब्रांड का क्या नाम? नवाब ब्रांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं आलू की। आलू, बताइए भाई, आलू का उत्पादन सबसे अधिक किन जिलों में होता है? बताइए। आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? बताओ भाई। तो इसका उत्पादन फर्रुखाबाद, कन्नौज और आगरा कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद, कन्नौज और कहाँ होता है? आगरा में। आगरा, यहाँ पर आलू का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। उत्पादन तो कई जिलों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि आलू के उत्पादन के लिए प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज और आगरा। इसे आप आगरा को बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आगरा को। अगर आपसे प्रश्न ये बने कि आलू का निर्यात कहाँ से सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, आलू का निर्यात, आलू का निर्यात सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस जिले से होता है, तो आपका आंसर होता है आगरा। कौन सा जिला? आगरा। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आलू का ब्रांड क्या है, आलू के ब्रांड का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? आलू का ब्रांड, आलू का ब्रांड नेम बताइए। ब्रांड नाम बताइए। किस नाम से आलू प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, या फिर किस नाम से आलू का निर्यात किया जाता है, उसका ब्रांड का नाम बताइए। तो कौन सा ब्रांड है? ताज ब्रांड। आलू को ताज ब्रांड के नाम से हम लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं। ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो उत्तर प्रदेश की कृषि के विषय में है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किन फसलों में सर्वप्रथम या उत्पादन में सर्वप्रथम है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए भाई। उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में नंबर 1 है उत्पादन में? बताइए भाई। तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और किस में? आलू उत्पादन में। आलू उत्पादन में सर्वप्रथम, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप, प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। खाद्यान्न उत्पादन में
प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत? चलिए भाई, एक पॉइंट और आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आय का स्रोत कौन सा है? उत्तर प्रदेश की आय यानी कि इनकम का प्रमुख स्रोत या प्रमुख साधन, आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है बताइए भाई। तो वो क्या है? कृषि। क्या है? कृषि। इन 3 पॉइंट को आप और नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर? प्रथम स्थान पर। उत्तर प्रदेश की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कृषि। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कृषि या फिर ऐसे भी कह सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसे कहते हैं? तो कृषि को कहते हैं। उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कृषि शोध संस्थान, जहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे हटाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए भाई, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि शोध संस्थान। शोध संस्थान क्या होता है भाई? जहाँ पर किसी चीज़ की रिसर्च होती है। ठीक है, जहाँ पर किसी चीज़ की रिसर्च होती है उसे क्या कहते हैं? शोध संस्थान। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी हम लिखाएं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बताइए भाई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद बताइए कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान। बताओ भाई, कमेंट करो, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? बताओ भाई, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये है शाहजहांपुर में। कहाँ पर? शाहजहांपुर। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय दलहन
राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान या फिर ऐसे लिख लीजिए आप, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई कहाँ पर है? इसे तो बहुत लोग जानते होंगे, कहाँ पर है? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन से क्या मतलब? दलहनी फसलों से क्या मतलब है? जिन फसलों के अंतर्गत दालों का उत्पादन किया जाए उसे क्या कहते हैं? दलहनी फसल। बताओ भाई ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में, कानपुर। ठीक है भाई। हम लोग आगे बात करते हैं केंद्रीय आलू संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। बताइए कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये मेरठ में, मेरठ में एक जगह है बाबूगढ़, वहाँ पर है। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए भाई, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आप इनको नोट डाउन कर ले कहीं पर, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है लेखपाल की परीक्षा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। बताओ भाई, राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान, डिब्बाबंदी संस्थान। बताइए भाई कहाँ पर है? राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है? चलिए भाई आगे बात करते हैं पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, परिषद बताइए कहाँ पर है? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? अगर हम बात करें पान के उत्पादन पर, अभी हमने बताया नहीं, बताया, पता नहीं। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि अगर पान के उत्पादन की बात की जाए, पान उत्पादन,
पान के उत्पादन की या फिर पान की कृषि की या फिर पान की खेती की उत्पादन की बात की जाए तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महोबा। पान खाने की बात की जाए तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बताइए भाई। बनारस। लेकिन आप बनारस के चक्कर में ये गलत मत कर देना। पान की अगर कृषि की बात की जाए, उत्पादन की बात की जाए तो कौन सा जिला फेमस है? महोबा। अब यहीं पर है कौन सा? पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? महोबा में। आपको प्रश्न लेकर उलझा सकता है कि पान का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है? महोबा में। ठीक है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? महोबा में। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। खाद्य अनुसंधान खाद्य अनुसंधान खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। बताओ भाई कहाँ पर है? खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये है गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है। आगे बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई। केंद्रीय आलू बताइए भाई। ये तो इस तरह हमने लिखा दिया है। कहाँ पर? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में। कौन सा रह गया? आम का रह गया। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर है? केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान। बताओ भाई कहाँ पर? देखिए आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? लखनऊ में। और लखनऊ के किस स्थान पर या किस जगह पर? तो मलिहाबाद। और आम का निर्यात भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लखनऊ से। तो केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ होगा? लखनऊ में। लखनऊ। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और आप लिख लीजिए अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला। तो अमरूद के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? प्रयागराज। और प्रयागराज भी अमरूद की किस प्रजाति के लिए फेमस है? तो सुरखा प्रजाति का। इसलिए अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आप फिर से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? शाहजहांपुर। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। इसे बहुत लोग जानते होंगे।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में। और सबसे ज़्यादा आलू का निर्यात कहाँ से किया जाता है? बताइए भाई। इसके बाद आते हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? महोबा में। और महोबा का पान या पान की खेती के लिए, पान की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा पान की कृषि कहाँ पर होती है? महोबा में। ठीक है, तो पान उत्पादन महोबा, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद महोबा, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये वाला। ठीक है, कहाँ पर है? गाजियाबाद में। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन लखनऊ के मलियाबाद में। किस आम का? दशहरी आम का, या फिर उसे मलियाबादी आम भी कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कमेंट करके कि आम को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? बताइए भाई, किस नाम से? अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताइए भाई, ये आप 2 कमेंट करिए कि आलू का ब्रांड नेम क्या है और आम का ब्रांड नाम क्या है? बताइए भाई, कमेंट करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लेखपाल परीक्षा में उत्तर प्रदेश की कृषि और बागवानी से अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप इतना तैयार कर लिए और कोई भी प्रश्न आ जाए आप कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या आ रही है समझने में तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।